बंधुओं, सन 1947 में अंग्रेजों ने भारत का सीना चीरकर दो टुकड़े कर दिए, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान बना दिए। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना। यदि हमारे सत्ता लोलुप नेता कुछ दिन और रुक जाते तो 6 महीने बाद जिन्ना की मृत्यु हो गई थी, तो हिंदुस्तान का बंटवारा शायद न होता। लेकिन उनकी सत्ता लोलुपता ने देश का धर्म के आधार पर बंटवारा करवा दिया। अब वक्फ बोर्ड का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, फिर भी सत्ता लोलुप नेताओं ने वक्फ बोर्ड और वर्शिप एक्ट बनाया। यह बहुत ही खतरनाक काम सत्ता लोलुपों ने किया है। उसी के संबंध में मैंने लिखा है, भारत की जमीन वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई। सन 47 में अंग्रेजों ने भारत का सीना चीरकर दो टुकड़े किए, एक भाग हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान बनाया। जो भाग बट गया वह हिंदू और मुसलमान का है। अब हिंदुस्तान की सरजमी भारत सरकार की है। हमारे संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई उल्लेख नहीं है। सत्ता लोलुप वोट लोभी नेता ही इसके जन्मदाता। कोई एक वर्ग जहां हाथ रख दावा करे कि जमीन हमारी, वह कैसे हो सकता? यह संविधान के साथ नाइंसाफी। वक्फ बोर्ड एवं वर्शिप एक्ट 1991 दोनों संविधान विरोधी, दोनों देश के हिंदुओं को मान्य नहीं। पूर्ववर्ती सरकारों ने सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? हरदम हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानकर सदा डरा धमका कर रखते रहे। वोट लोलुप सत्तासीनों, तुमने ऐसा कानून क्यों बनाया? तुम तो सत्ता सुख भोग कर चले गए, जो है उसके लिए सिर दर्द कर गए। धर्म के आधार पर जब देश बट गया, अब तुम्हारा हक भारत में कैसे रह गया? पाकिस्तान भाग जाओ, वहां वक्फ बोर्ड बनाओ। सरकार को वक्फ बिल संशोधन पर धमकी दे रहे। किस अधिकार पर यह कार्य कर रहे? तुम हिंदुओं के रहमो करम पर यहाँ टिके हुए हो, खाते हिंदुस्तान का, गुण गाते पाकिस्तान का। भारत की क्रिकेट जीत पर जश्न में खलल कर पत्थर मारते। तुम देश भर में दूसरा शाही बाग करने की तैयारी कर रहे। तुम भूल रहे यह देश भारतवासियों का है, किसी विदेशी का नहीं। सरकार नियमोचित कार्य कर रही, तुम्हारा विरोध गलत। भारत की जमीन तुम नहीं हड़प सकते, अपने दायरे में रहो। तुम सार्वजनिक आवाजाही नहीं बंद कर सकते, सरकार चेत गई। अब हम सब देशवासी तुम्हें दूसरा शाहीन बाग नहीं बनाने देंगे। वक्फ संशोधन बिल पास होगा और लागू होगा। जय हिंद, जय भारत।